उत्तराखंड में ज़मीनों की लूट किस हद तक हो रही है, इसका आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हम इस समय रानी पोखरी के झीलवाला में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋषिधाम एनक्लेव नाम से एक टाउनशिप प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर चल रहा है और आरए कंस्ट्रक्शन जो रियल एस्टेट कंपनी है उसके द्वारा ये टाउनशिप प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है। और 123 बीघा ज़मीन जो पर्यटन विभाग के नाम पर दर्ज थी, पर्यटन विभाग ने इस ज़मीन को टूरिज्म हब बनाने के नाम पर जिस ज़मीन को दी गई और वहाँ पर आज आरए कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्लॉटिंग काम जो किया जा रहा है उसमें यहाँ के सैकड़ों लोगों से पैसे वसूले गए। 50% की धनराशि लोगों ने एडवांस तक दे दी है। इसके आज स्थिति यह है कि लोगों के पैसे तक वापस नहीं किए जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं इस बात से कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है टाउनशिप के नाम पर, इसमें एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। जो कंपनी है उसके द्वारा उत्तराखंड के भोले भाले लोगों से लाखों करोड़ों रुपए वसूले गए और आज स्थिति यह है कि उनका पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं किया जा रहा। तो हमारे इस संबंध में भी कंपनी के अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम इनका पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है, स्पष्ट कहना है, एक एक व्यक्ति का जब तक पैसा वापस नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये ज़मीन पर्यटन हब के नाम पे ली गई है, यहाँ पे कोई पर्यटन की गतिविधियाँ तो हो नहीं रही हैं। ऊपर से जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन ली गई उस उद्देश्य के बजाय यहाँ पे प्लॉटिंग काम कंपनी द्वारा किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़मीन सरकार के खाते में निहित होनी चाहिए और एक एक व्यक्ति जिससे भी यहाँ पे प्लॉटिंग के नाम पर पैसे लिए गए हैं उसका पैसा वापस लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और उत्तराखंड के तमाम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन इस कंपनी के खिलाफ भी और उन तमाम लोगों के खिलाफ करेगी जो इस पूरे षड्यंत्र में, जो पूरे घोटाले में शामिल हैं। तो आगे इस मामले में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आपके सामने एक एक तथ्य, एक एक साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में ज़मीनों के बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो इन ज़मीनों के घोटालों में शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट हब के नाम पर ये ज़मीन ली गई थी नैयर के मालिक के द्वारा, और साथ साथ यहाँ पे आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने बताया। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग 2 साल का टाइम पीरियड हो चुका है और 123 बीघा ज़मीन पर 300 से ज़्यादा प्लॉट के नाम पर किस तरह से आरआई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, रियल एस्टेट कंपनी ने लोगों के पैसों को मारा है। 50% एडवांस मनी लोगों से लेने के बावजूद आप यहाँ देख सकते हैं ना कोई प्लॉटिंग है ना कुछ। यहाँ पे गेट भी बल्कि लगाया गया था, जिस गेट को हम सब के द्वारा खोला गया है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो उनके ही 2 चौकीदार यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो उसके बाद यहाँ पर आए। और जब हमने उनसे बातचीत की तो नैयर जी का साफ कहना था कि हमने ना किसी को ज़मीन बेची है ना हमने कोई प्लॉटिंग की है। वहीं दूसरी तरफ जब हमने हमारे पास भाई मोहित डिमरी जी के पास लगभग 50 से 60 लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास पहुँचे, तो उन फ़ोन के रिकॉर्ड से जब हमने डिटेल निकाली तो यही पता चला कि जो बात लेने वाले लोगों ने कहा, जो प्रॉपर्टी लेने के लिए जो लोग आए थे, उनका एकदम सत्य दावा था कि वो 50% पैसे एडवांस में दे चुके हैं। और ये ज़मीन का मुझे लगता है एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। तो अभी तो ये शुरुआत है, राज्य सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस और ध्यान दें। ये ज़मीन है ना आपकी ये? तो आपने कितने प्लॉट काटे थे इसमें, क्या था आपका इसमें प्रोजेक्ट? हमने कन्वर्जन के लिए इसमें कोशिश करी थी, लेकिन लैंड कन्वर्जन हो नहीं पाया। हम लोगों को कहीं से कमिटमेंट था कि हो जाएगा, अब वो नहीं हो पाया। तो जो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, हम उनके पैसे वापस कर रहे हैं। अब इसमें टूरिज्म में ही हम प्रोजेक्ट पास करा देंगे। अच्छा, तो टूरिज्म से आपने कब ये ज़मीन ली थी? हाँ, टूरिज्म से जमीन ली थी, हो गया हमारे को 10-12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल आपने पहले ज़मीन ले ली, अभी तक इसमें कोई भी आपने काम नहीं किया? बीच में नहीं हो पाया ना पैसे, जैसे कोरोना आ गया, जीएसटी हो गया, फिर हमने इसमें एक्सटेंशन लिया था। अच्छा, हमारा एक्सटेंशन चल रहा है इसमें। अच्छा, हम टूरिज्म में ये प्रोजेक्ट पास कराने लग रहे हैं उसके। अच्छा। लेकिन जिन लोग आपने अभी तक यहाँ पर कितने लोगों को भूखंड जो दिए हैं, प्लॉट दिए हैं? कितने लोगों को दिए थे, देखिए मेरे पास अभी डिटेल नहीं है। अच्छा, अपना नंबर दे दीजिए, बिल के बैच दे दीजिए, इसमें क्या है।
नहीं, हमारा इसमें स्पष्ट कहना है। पहली बात आप बताइए ना, देखिए एक पहली बात स्पष्ट ये है, एक तो ये जो ज़मीन है, जितने आपने प्लॉट के नाम पे हमारे लोगों से पैसे लिए हैं, उनका पाई आप वापस करोगे। पहली बात, 100% लॉ लिख के देता हूँ मैं। एक एक व्यक्ति का पैसा वापस होना चाहिए। अगर पैसा वापस नहीं हुआ एक भी व्यक्ति का, तो ये मान के चलिए उत्तराखंड के लोग जहाँ भी आपके ऑफिस होंगे, कुछ भी अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। वैसे सुनिए, आप जैसे 100% कमिटमेंट ले लीजिए, एक पैसा एक पाई वापस होगा। दूसरा, ये जमीन आप सरकार में वेस्ट होगी, निहित होगी। अब ये इस पे आप लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड था 2 साल का, आपको करना था इसे प्रोजेक्ट जो भी आपका रहा होगा टूरिज्म हब का, आपने वो तो किया नहीं। अब ये जमीन सरकार में निहित करने की आपको कार्रवाई करनी होगी। देखिए सर, सुनिए, मेरे पास अभी इसमें जो हमने एक्सटेंशन लिया था, उस एक्सटेंशन में टाइम है मेरे पास फरवरी 2025 तक का टाइम है, और मैं इसमें टूरिज्म में ही प्रोजेक्ट पास कराने रहा हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि कल हमें कोई दिक्कत है, हमारा भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, वो जो हुआ किसी की कमिटमेंट पे हुआ था कि ये काम हो जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब ये पर्यटन विभाग के नाम से जमीन है, पर्यटन हब के नाम पे, लेकिन इसमें प्लॉटिंग का काम कैसे कर दिया, ये सोचिए ना। किसी ने हमसे कमिटमेंट करी, हमें भी किसी ने कमिटमेंट करी, और उससे भी हमने कर दिया इसका। हाँ लेकिन अब हम अपना वापस कर रहे हो, हाँ। और 100% आपको आप पैसा बैठ जाइए, बैठ के एक बात कर देते हैं।